बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा दिए और इस लिहाज से अब इमरान खान साहब की जगह, जो कि पार्टी के चेयरमैन थे, बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नए चेयरमैन होंगे, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए उमर अयूब जो है वो फातह करार पाए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ये इंतखाबात शदीद तनकीद की जद में हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने एक शख्स को नामजद किया और उसे बगैर किसी मुकाबले के अपना चेयरमैन बना लिया गया। गोया सारे फैसले जो इमरान खान साहब ने किए, उन्हीं लोगों में ओहदे बांट दिए गए और जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो मुकम्मल गैर जमहूरी है। न लोगों ने शिरकत की, न पार्टी कारकुनान आए, बल्कि कुर्सियाँ खाली पड़ी रही। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के थे, उन्होंने तमाम जो ओहदेदारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ इस वक्त मुल्क की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर, जो कि पार्टी से काफ़ी अर्सा पहले अलग हो चुके हैं, लेकिन पार्टी के ऊपर तनकीद भी करते रहते हैं और पार्टी को अपनी पार्टी करार देकर हमेशा से पार्टी के खिलाफ मुकदमात भी कायम करते रहे हैं। उन्होंने भी इन इंतखाबात को मुस्तरद किया और कहा है कि वो अदालत से रजू करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के इन इंतखाबात को, आज के इंतखाबात को देखा जाए तो वे उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो पाकिस्तान की सियासी जमातें जिस अंदाज से अपने इंतखाबात करवाती हैं। पार्टी की लीडरशिप अपने ओहदेदारों का चुनाव कर लेती है, फिर उनको सामने लाया जाता है, उसके बाद या वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं या उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दी जाती है वो भी कोई मुकाबले की फ़िज़ा नहीं होती। इस लिहाज से अगर तहरीक-ए-इंसाफ के आज के इंतखाबात गैर शफाफ हैं, उन पर तनकीद की जा रही है, उन पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों पर भी ऐसे ही एतराज़ात उठाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ सियासी जमातें अपने आप को जमहूरियत पसंद कहती हैं और जमहूरी सियासी जमाती कहती हैं, लेकिन पार्टी की लीडरशिप अपने ओहदों पर, पार्टी के तमाम ओहदों पर गैर जमहूरी तरीके से अपने ओहदों का इंतखाब कर लेती है। तहरीक-ए-इंसाफ के इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को क्या इलेक्शन कमीशन कबूल करेगा? क्या जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, जो अकबर एस बाबर अदालत से जाने की बात कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ अपील करने का जो कह रहे हैं, क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा? एक बार फिर तहरीक-ए-इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या दीगर सियासी जमातों की तरह तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी कबूल कर लिया जाएगा? इसी में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नादिया मिर्ज़ा, सीनियर साफ़ी और सीनियर तज़कियाकार हैं, जबकि नजम वली खान साहब सीनियर साफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारी कोशिश है अकबर एस बाबर से भी बात हो ताकि उनसे भी जाना जाए कि अगर वो पार्टी के ओहदेदार नहीं हैं, पार्टी के बुनियादी रुकन नहीं हैं, तो उनको फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी पर एतराज़ात क्यों हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मुज़म्मिल सरवर्दी साहब आपसे, कुछ नया हुआ है जो तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर आज इतनी तनकीद की जा रही है? अगरचे ये बात मानी जा सकती है कि आज कुर्सियां खाली पड़ी थी, किसी ने शिरकत नहीं की, पार्टी के अंदर कोई जोशो खरोश नहीं था, ना पार्टी के इंतखाबात के लिए किसी मुखालफ उम्मीदवार के कागजात थे, जो चिट जेल से आई, जो इंतखाबात के लिए ओहदेदार नामजद किए इमरान खान साहब ने, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। क्या सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ ही ऐसे इंतखाबात करवाने की जिम्मेदार है? वैसे तो हर पार्टी का अपना आइन है और उस आइन के तहत इलेक्शन कराती है। सवाल ये है कि जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, चाहे बिला मुकाबला हो चाहे मुकाबला हो, एक वोटर लिस्ट ज़रूर मौजूद होती है, एक वोटर लिस्ट ज़रूर मौजूद होती है, एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक डेट होती है कि आप कागजात जमा करा दें। हमने देखा है लीडर जाके कागज़ जमा कराते हैं, कोई और नहीं कराता, फिर वो कहते हैं शाम को इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा। एक इंतज़ार होता है कि कोई और कागज़ जमा कराने आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक सारा प्रोसेस तो मीडिया के सामने किया जाता है ना, वो प्रोसेस तो आज हमें नज़र नहीं आया। अकबर एस बाबर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कोई वोटर लिस्ट तो बता दें कि कौन है जिन्होंने वोट डालने हैं चेयरमैन के इंतखाब में या इन इंतखाबात में। फिर दूसरी बात यह है कि जिनको आपने अनअपोज किया है, क्या वो इलेक्शन के लिए अपने कागज जमा कराने आए? उनकी जगह किसने कागज जमा कराए? उनके अगर वो जेलों में हैं तो उनके दस्तखत किसने किए यास्मीन राशिद के? क्या यास्मीन राशिद के दस्तखत फॉर्म पे दस्तखत लिए गए
तो जेल सुप्रिटेंडेंट ने उसे वेरीफाई किया, जो एक कैदी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बाकी ये कानूनी तकाजे पूरे किए गए, देखिए आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आपने करना तो आइन और कानून के अंदर रह के, अनअपोज होने में कुछ नहीं है। अनअपोज हो सकते हैं बैरिस्टर गौहर साहब, अगर वोटर लिस्ट मौजूद हो, सारे वोटर मौजूद हो और कोई कागज जमा ना कराए। लेकिन अगर आप अपनी जमात की वोटर लिस्ट भी मीडिया को देने को तैयार नहीं कि ये हमारी वोटर लिस्ट है, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, ये है, इन्होंने वोट डालने थे, वो लोग भी मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात जमा कराने का कोई वक्त, वापस लेने का कोई वक्त, स्क्रूटनी का कोई वक्त, इंतजार का कोई वक्त। वो कहते हैं जी मैं कागज लेने गया, मुझे कागज दिए नहीं गए। तो शफाफियत पर सवाल तो उठेंगे और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को नल एंड वाइट करार दे देगा। ये जो बैरिस्टर गौहर खान का इंतखाब है, ये इलेक्शन कमीशन से सर्टिफाई नहीं हो सकेगा। अगर इस इंतखाब के सर पे बल्ले का निशान लेना है तो मुमकिन नहीं होगा। नादिया मिर्जा साहब जो बात कर रहे हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब कि अगर वोटर्स लिस्ट दे दी जाती, बेशक बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए जाते ये तमाम ओहदेदारान, लेकिन शफाफियत नज़र आती। पहले भी तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात हुए उस पर जो दस्तखत नहीं थे, ना स्टैम्प्स थी उसके ऊपर, कुछ भी नहीं था, इसलिए तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने पड़े। लेकिन आज वही जो है अमल दोबारा दोहरा दिया गया, आज भी शफाफियत पर एतराज़ात उठ रहे हैं। कम अज कम ये क्रेडिट तो पीटीआई को दे दीजिए कि कम अज कम उन्होंने हम जैसे सहाफियों को इतना मजबूर कर दिया कि वो किसी भी पार्टी इलेक्शन के यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इतनी बारीक बीनी से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या आपको याद है नसरुल्लाह मलिक साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि आपने किसी और पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे ये सवालात उठाए हो? चाहे मैं भी अपनी भी बात कर रही हूँ, मुझे अभी कुछ दिन पहले मैंने खबर पड़ी, मैं तो उसके डिटेल में भी नहीं गई क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अगले 5 साल के लिए अपनी पार्टी के जो है वो सरबराह एक दफा फिर मुंतखब हो गए। तो मैंने तो उसकी खबर की डिटेल जानने की जरूरत ही समझी क्योंकि मुझे पता है कि ये अमल किस तरह से होता है। और एक पार्टी में नहीं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो जीयूआईएफ हो या दीगर जो भी जमाते हो, तो कम से कम ये क्रेडिट तो दें कि हम और आप जो है बड़ी बारीक बीनी से इन पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। दूसरा एक क्रेडिट और दे दीजिए कि ना उन्होंने अलीमा खान को अपना चेयरमैन बनाया और ना उन्होंने बुशरा बीबी को चेयरमैन बनाया। अब उसकी लॉजिक बेशक बहुत सारी होंगी कि वो पार्टी के अंदर दरार नहीं चाहते थे, वो आपस में फूट पड़ी हुई थी, नन बावत के झगड़े हो रहे थे, या किसी और कजन को या किसी फुप्पी को या मामू को किसी को भी नहीं बनाया। तो एक ट्रेंड उन्होंने कम से कम और सेट कर दिया कि पार्टी की चेयरमैनशिप जो है वो उनकी फैमिली से बाहर निकल गई। अब आ जाते हैं कि जो आप टेक्निकल इश्यूज पे बात कर रहे हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है और जिस तरह से जो एसओपी सेट है, जिस तरह जो तरीकाकार होना चाहिए, जो ज़ाब्ते अखलाक है उसको पूरा करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तरीका हमारे यहाँ अपनाया जाता है वही तरीका पीटीआई ने भी अपना लिया। हाँ, ये अलग बात है कि पीटीआई पे नजरे करम चूंकि आजकल बहुत ज्यादा है तो उसका जो है वो हम और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। और हम इससे पहले कितने इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज भी हुए हैं, वहां पर ये उन्होंने ये कहा भी है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो आपने सही बुनियादों पर नहीं कराए थे या कवायद ज़वाबित की आपने जो है वो खिलाफ वर्जी की या उनको फॉलो नहीं किया। तो मेरा ख्याल है ये नजरे करम पीटीआई पर है और बहुत अच्छी बात है। आज पीटीआई है तो कल कोई और होगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कल मुस्लिम लीग नून थी तो वो आज पीटीआई है। तो अगर आज पीटीआई के हमारे जो उन्होंने गलत किया, मैं उसको उनकी इस चीज को डिफेंड नहीं करी कि उन्होंने सही इलेक्शन कराए, लेकिन जो गलत है और जो सही है वो सही है। तो जो उनकी गलतियां हैं उनको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जो उन्होंने अच्छाइयां की हैं उनको भी हमें तस्लीम करना चाहिए। और यहाँ पर सवाल फिर वही है कि पहले भी इसी तरह से इलेक्शन होते थे पीटीआई के अंदर, पहली दफा नहीं कराए थे। आपको याद है जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने इस्तीफा दे दिया था, वो अलहदा हो गए थे, उन्होंने उस पर भी ऑब्जेक्शन रेज किए थे, अपनी रिजर्वेशन दी थी। सॉरी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। इस बुनियाद पे वो खुद ये बात कहते रहे टेलीविजन इंटरव्यू पे, लेकिन किसी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया, किसी ने प्रोग्राम भी शायद शाज़ो नादिर ही किया हो। तो मेरे ख्याल में नादिया साहब उस पर भी बड़े सवालात उठे थे, उस पर भी बड़े प्रोग्राम्स हुए थे जब इवन तस्लीम नूरानी साहब, जस्टिस वजी साहब, मैं उसकी एक वजह शायद आपसे अर्ज करूं, मैं आपसे एक अर्ज करूं, उसकी वजह यह थी कि इमरान खान साहब ने एक ऐसा बयानिया दिया, उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां जो है ये ओहदे बांटती हैं, ये सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, तहरीक इंसाफ जमहूरी कल्चर लेकर आ रही है। लेकिन पहले दिन से ही तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात हुए
उस पर एतराजात उठे, पार्टी के अपने उहदेदार मुस्ताफी हो गए, पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो गए। मैं तो खुद ये कह रही हूँ कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो है उन्होंने इतनी मौजूद शख्सियत है, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, वो हट गए पीछे। लेकिन इलेक्शन कमीशन उस वक्त कहाँ था? मैं तो ये सवाल कर रही हूँ। दीगर पार्टी पीटीआई भी, मैं यही तो कह रही हूँ कि पीटीआई पहले भी ऐसी इलेक्शन कराती रही है जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कराती रही है। ठीक है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को याद आया है, लेकिन वो भी सिर्फ पीटीआई के लिए याद आया। ठीक है, बड़ी बड़ी वैलिड बात है। अपना नजम अली खान साहब जो नादिया मिर्जा बात कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान को पहले क्यों याद नहीं आता और फिर सिर्फ पीटीआई क्यों याद आती है। इंतखाबात और सियासी जमातों में ऐसे ही होते हैं। तहरीक इंसाफ भी उसी डगर पर चल रही है जिस पर बाकी सियासी जमातें चलती रही हैं। मलिक साहब, बुनियादी बात इस वक्त बल्ले के निशान की है, और मैं आपको बताऊं कि इन इंतखाबात के बाद जिस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, कम से कम जो एक सोशल मीडिया पे एक शेर अफजल मरवत का ही एक फ़िक्रा चल रहा है, वो जो कह रहे हैं ना कि बल्ले का निशान तो बढ़ गया जी। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ और इंतखाबी निशानात को देख लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ अच्छे अच्छे इंतखाबी निशान जो हैं वो भी उनके पास ना रहें। और जहाँ तक ये बात है कि हम इस तरह जस्टिफ़ाई करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गलती की है वो दूसरे भी करते हैं तो उनकी गलती भी दुरुस्त हो गई है, तो ये तो फिर काबिल कबूल नहीं है। ये बात जो आपने शुरू में कही कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इसी किस्म के इंतखाबात करवाती हैं, सिवाय जमात इस्लामी के किसी का भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि उसको बेहतर कहा जा सकता है, उस पर एतमाद किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये वाकई कोई राय दही का निज़ाम यहाँ पर चल रहा है। मतलब ये जो तमाम सियासी जमातें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये फ़ौज से जमहूरियत मांगती हैं, ये फ़ौज से कहती हैं कि हमें साफ़ और शफाफ इंतखाबात दो, और ये तमाम सियासी जमातें जो हैं और ये सियासी रहनुमा जो हैं ख़ुद अपने अंदर किसी किस्म की ना जमहूरियत लाने के लिए तैयार हैं, ना ये अपनी पार्टियों के अंदर साफ़ शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। किसका मुतालबा इस वक्त सबसे ज़्यादा कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएँ, आइनी तरीके से करवा दिए जाएँ, जमहूरी तरीके से करवा दिए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जनाब जमहूरियत की मामा बनी हुई है ना, तो फिर आप वो जमहूरियत अपने अंदर क्यों नहीं लेकर आते? जब आपको पता है कि आप टारगेट हैं इस वक्त, जब आपको पता है कि आपको निशाना बनाया जा रहा है। मतलब साहब, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये जिस फौज से जमहूरियत मांगते हैं वहाँ पर मेरिट और जमहूरियत इनसे कहीं ज़्यादा है। मैंने तो नहीं देखा आज तक यहाँ पर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए अयूब खान का बेटा तो दोबारा आके आर्मी चीफ नहीं बन गया। ज़ियाउल हक का बेटा एजाजुल हक तो बेचारा रुलता फिर रहा है, वो तो आर्मी चीफ नहीं बन गया। परवेज़ मुशर्रफ का बेटा बिलाल कहाँ पे है, वो तो आर्मी चीफ नहीं बन गया, वो तो कोर कमांडर नहीं बन सके कहीं के। तो जब हम बात करते हैं इन कोर कमेटियों की, तो उनके मुकाबले में मेरा ख्याल है कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा जमहूरी होती है, ज़्यादा मेरिट पे आते हैं। तो फिर अपने अंदर ये सियासी जमातें, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ मलिक साहब, मैं चैलेंज देता हूँ, ये सियासी जमातें अपने अंदर पाकिस्तान की फ़ौज जितना मेरिट और जमहूरियत ले आएँ, आइनी और जो कानूनी और वाकई हकीकी जमहूरियत है वो मुल्क में खुद आ जाएगी। साफ और शफाफ इंतखाबात खुद आ जाएंगे। सब फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, सब फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, झूठ बोला जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जी घर में नहीं रखी। और भाईजान, आप अगर अलीमा खान को लेकर आते, उसको तो बुशरा बीबी ने नहीं मानना था, पार्टी ने इसी वक्त बड़ा घर को जाना था। इस पे बात मैंने करनी है ब्रेक के बाद कि क्या बैरिस्टर गौहर अली खान का इंतखाब आकर क्यों करना पड़ा। जो शख्स चंद माह पहले या चंद साल पहले पार्टी में आया, क्या इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसकी वो एक लंबी जद्दोजहद करार देते हैं कि हमने इतने कारकुनान तैयार किए, नज़रियाती टीम तैयार की, नज़रियाती टीम में से एक शख्स भी नहीं कि जिसको पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया जा सके, बल्कि ये ओहदा भी देना पड़ा। पीपल्स पार्टी ने तो आज खुलकर कहा कि हमारे एक कारकुन की ही जरूरत पड़ी है तहरीक इंसाफ को। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।